సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज उठा रहे. हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते. हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है. वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन का भी जरूरत है, वो प्रदेश में हो देश में हो. आज आप देखो लोकसभा में जनता के भाषण बोलने वाले बहुत कम हो गए. जहर फैलाने के लिए आपस में पंचायत लगाने के भाषण ज़्यादा हो गए. तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे. जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज़ उठाने वाले थे. आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए. बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज़्यादा आ गए. बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले कम हो गए. 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है. असद साहब हमारे साथ दिए नहीं दिए वो अलग बात है. चुनाव के समय पर हम उनके तरीका से हमारे तरीका से हम चुनाव लड़ रहे हैं. एक बार चुनाव खत्म होने के बाद ऐसे कोई बात नहीं है. हम सब मिलकर 4 करोड़ तेलंगाना जनता को कुछ अच्छा के लिए, कुछ वेलफेयर के लिए, उन लोग डेवलपमेंट के लिए, हैदराबाद शहर को सुधारने के लिए हम लोग मिलके काम करने का ज़रूरत है. हम अलग अलग बैठकर अलग अलग सोचकर हम लोग कुछ किए तो इस शहर का नाम खराब हो जाएंगे. इसीलिए मैं एमआईएम पार्टी से पूछकर यह उनके तरफ से कोई सुझाव आए तो भी हम लोग आगे पीछे नहीं कर रहे हैं. ईसा मुंह से रिवर जो बहुत सालों से वो एकदम खराब हो चुका है, उसमें जो शहर के जितना भी कचरा है उसी में आ रहा है. वो सुधारने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. उनका मदद हम मांगे, वो लोग भी आगे आए. और गरीब लोगों को भी, जितने भी गरीब लोग हैं, डबल बेडरूम घर देने के लिए सरकार के तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं. उसका भी हम लोग सबका नामा ले रहे. जो गरीब है उन लोगों को सरकार के तरफ से जो मदद मिलना है हम लोग वो काम करने के लिए और कोशिश कर रहे हैं. तो इसीलिए आने वाले चुनाव में भी इस देश में, क्योंकि ये हिंदुस्तान अपना मुल्क है, इसको बचाने का जिम्मेदारी अपना ही है और कोई नहीं आएंगे इस दुनिया को, इस मुल्क को बचाने के लिए. जो जहर फैलाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ कोशिश किए तो कोई गलती नहीं है, मगर चुनाव जीतने के लिए एक जहर फैला के अपने आपस में एकदम फिर कभी मिले नहीं मिले जैसा कुछ कामों करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से बच के रहना है. आगे यहाँ से कोई भी अगर चुन के जा रहा है इस देश को बचाने के लिए, गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले रहा तो और बेहतरीन रहेंगे. क्योंकि इस मुल्क को बचाने का आज़ादी हमने लड़के ला ली, इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी भी अपना ही है. तो जैसे मौलाना रहमानी साहब जो प्रॉफिट मोहम्मद रास्ता जो दिखाए वो रास्ता में गए तो इस मुल्क को बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है. मैं यकीन